अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, क्लास 9th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। यहाँ पर जो बार है वो 142857 पर है। दैट मीन्स यहाँ पर जो रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स हैं वो 6 हैं। रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट्स हैं। दैट मीन्स ये 6 की 6 ही रिपीट होते हैं। जब आगे जाएंगे तो फिर रिपीट होगा 142857, फिर अगेन 142857। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? जैसे यहाँ पर पहले दिया गया है 1/7 वो इसके बराबर है, तो यहाँ पर तो डिवाइड किया है उन्होंने 1/7 is equal to this. Can you predict what decimal expansion of? क्या आप प्रेडिक्ट यानी पेशन गोई कर सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं? कैन यू प्रेडिक्ट का मतलब है क्या आप पहले ही बता सकते हैं what the decimal expansion of 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, और विदाउट डूइंग एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवाइड के बगैर ही बताना है कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। इफ सो हाउ, अगर बता सकते हैं आप तो कैसे। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है 2/7, हमें इसकी बतानी है डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन डिवाइड के विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। यानी हमें अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पर है विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड करने के बगैर ही आपको बताना है कि जो 2/7 है या 3/7 है या 4/7 है, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो यहाँ पर जो गिवन है, यहाँ पर पहले हमें निकालना है 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन, मगर डिवाइड के बगैर। यहाँ पर जो गिवन है 1/7 इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/7 जो है वो है 0.142857। ये 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, तो हमें निकालनी है 2/7 की इसी के जरिए। तो कैसे, ऐसे लिखेंगे हम, जो 2/7 है इट कैन बी रिटन एज 2/7 को हम लिख सकते हैं ऐसे भी 2 into 1/7। तो मैंने 2/7 को थोड़ा अलग अलग किया, 2 को अलग किया, तो ये ऐसे बनेगा 2/7 becomes 2 into 1/7। अगर मल्टीपल करेंगे दोबारा 2 into 1/7 को मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 7, यहाँ पर 1 होगा, 7 1 जा 7। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो हमें दोबारा मिलेगा वापस 2/7। तो 2/7 कैन बी रिटन एज 2 into 1/7। तो फिर ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे ही लिखेंगे इनटू, तो ये 1/7 है, 1/7 के वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 1/7 इज इक्वल टू दिस। सो 1/7 का वैल्यू जो है वो है 0.142857 बार। तो 2 को ऐसे ही रखेंगे, 1/7 का वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। तो फिर हमें क्या करना है, सिंपल, हमें 2 और इसका मल्टीपल करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीपल, यहाँ से करेंगे शुरू, यहाँ से 2 7s are 14, 1 कैरी आ गया, 2 5s are 10, 10 और 1 बनता है 11, 1 कैरी आ गया, 2 8s are 16 और 1 बनता है 17, 1 कैरी आ गया, 2 2s are 4 प्लस 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2, फिर इसके बाद है पॉइंट, फिर 2 0 0। तो हमें निकलता है 0.285714, लेकिन इस पर भी बार रहेगा। तो ये मिलता है हमें 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ how can we find the decimal expansion of 3/7 without doing long division? तो कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले इसमें दिखाया 2/7 can be written as 2 into 1/7। so 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, so 3/7 can be written as 3 को अलग करेंगे, 3 ऐसे into, तो अलग हो जाएगा ये 1 divided by 7। जब मल्टीपल करेंगे दोनों को दोबारा मिलेगा 3/7, 3 1 जा 3 divided by 7। अब हमें ऐसे करना है, 3 को ऐसे ही रखना है इंटू 1/7 का हमें वैल्यू पता है वो है ये 0.142857। तो फिर हम 3 और इस नंबर का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर इस पर बार है तो मल्टीपल करेंगे 3 से, लेकिन यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। 3 7s are 21, 2 कैरी आ गया, 3 5s are 15, 15 और 2 16 17, 1 कैरी आ गया, 3 8s are 24,
24 और 1 हो गया 25, 2 कैरी आ गया, 3 2 जा 6, 6 और 2 बनता है 8, फिर 3 4 जा 12, 1 कैरी आ गया, 3 1 जा 3, 3 और 1 बनता है 4, फिर 3 0 0, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट डालेंगे। तो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7। तो अब हमें निकालनी है 4/7 की। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? तो this 4/7 can be written as 4 into 1/7, simply ही मेथड है। तो it becomes 4 into 1/7 का वैल्यू है 0.142, 0.142, 857। अब सिंपल यहाँ पर जो 4 है, 4 और इसका हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू 4 7 जा 28, 2 कैरी आ गया, 4 5 जा 20, 20 और 2 बनता है 22, 2 कैरी आ गया, 4 8 जा 32, 32 और 2 33, 34, 3 कैरी आ गया, 4 2 जा 8, 8 और 3 8, 9 10 11, 1 कैरी आ गया, 4 4 जा 16, 16 1 17 आ गया, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, फिर 0.400। तो इस पर बार रखेंगे। तो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4/7। तो अब हमें निकालनी है इसी तरह 5/7 की और 6/7 की। तो अब निकालते हैं हम 5/7 और 6/7 की। तो अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका 4/7 का हमने निकाल दिया। अब निकालते हैं हम 5/7 का। हम निकालने हैं 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैसे इसको, तो 5/7 को अलग करेंगे, 5 को अलग करेंगे इनटू 5/7 becomes 5 into 1/7, सिंपल। सो फिर 5 ऐसे ही रहेगा इनटू 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो गिवन है, वो है 0.142857। तो अब ऐसे हम मल्टीपल करेंगे 5 को इसके साथ, 5 7 are 35, 3 कैरी आ गया, 5 5 are 25 और 3 25 26 27 28, 2 कैरी आ गया, 5 8 are 40, 40 और 2 बनता है 42, 4 कैरी आ गया, 5 2 are 10, 10 और 4 14, 1 कैरी आ गया, 5 4 are 20, 1 बनता है 21, 2 कैरी आ गया, 5 1 are 5, 5 और 2 बनता है 5 6 7, फिर 5 0 are 0। तो दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। तो अब निकालने हमें 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे ही करेंगे, 6/7 को लिख सकते हैं 6 into 1/7, फिर 6 into 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है 0.142857। ये है 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। अब 6 को मल्टीपल करेंगे इसके साथ, वी गेट 6 7 are 42, 4 कैरी आ गया, 6 5 are 30, 30 और 4 बनता है 34, 3 कैरी आ गया, 6 8 are 48, 48 और 3 48, 49 50 51, 5 कैरी आ गया, 6 2 are 12, 12 और 5 12, 13 14 15 16 17, 1 कैरी आ गया, 6 4 are पहले किया, 6 2 are 12 और 5 17, 1 कैरी आ गया, 6 4 are 24, 24 और 1 बनता है 25, 2 कैरी आ गया, 6 1 are 6, 6 और 2 बनता है 8.600। तो ये बन गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।